हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अली असगर सिवानी। आज मैं आपसे रूबरू हूँ राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2024 के अवसर पर। हमारा मुल्क जितना दरिद्र है उतना ही रोगक्रांत भी है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधित समुचित ज्ञान शिक्षा के अभाव में लोग रोगक्रांत हो जाते हैं और असमय ही काल कवलित हो जाते हैं। ऐसे में रोगों से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधित प्राथमिक चिकित्सा प्रारंभिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। आइए आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर स्वास्थ्य संबंधित कुछ अनमोल टिप्स पर विचार करें। डेंगू से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह कैसे होता है और इससे बचाव और इसका इलाज, इस संबंधित विचार विमर्श हम करेंगे। वायरल इन्फेक्शन accompanied by headache, fever, pain in joints, body ache, fatigue, cough, cold and rust. डेंगू के डेंगू वायरस से संक्रमित रोगी को जब मच्छर काटता है मादा एनोफिल मच्छर डेंगू वायरस के संक्रमित रोगी को काटकर और फिर जब दूसरे को काटता है तो यह वायरस एक दूसरे के शरीर से एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है और इस तरह से यह मच्छर इस वायरस का वाहक होता है। डेंगू फीवर की पहचान टोटल सिम्टम्स फ्लू के होते हैं। पूरे शरीर में दर्द होता है, बॉडी एक, हेडेक, माथे में ऐसा दर्द जैसे फट जाए और जिस्म पर चकत्ते आने लगते हैं, लाल दाने उभरते हैं, मिजिल्स की तरह जो है छोटे छोटे चकत्ते लाल दानों की जो है लगता है जैसे कि खून जो है स्किन के ऊपर आ गया है और तेज बुखार होता है। वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है। पेशेंट कभी कभी उल्टी भी कर देता है और बिल्कुल घबराता है। पेशेंट को बेचैनी सी रहती है। ऐसी अवस्था में हम घबराए नहीं, पेशेंट के साथ उचित चिकित्सा समय से जो है करने का प्रयास करें। डेंगू फीवर से शरीर में प्लेटलेट्स घटने की अधिक संभावना होती है और प्लेटलेट्स घटने से आदमी को खतरे की संभावना बढ़ जाती है। काफ़ी तेज़ी से प्लेटलेट्स घटने के कारण मृत्यु भी होने की संभावना होती है। इसको बनाए रखने के लिए घरेलू उपचार भी हम कुछ करते हैं दवाओं के साथ साथ।
हम मरीज को हल्दी का दूध सेवन कराएं। संभव हो तो बकरी का दूध अवश्य दें। अमरूद का रस पिलाएं, पपीता खिलाएं, नारियल का पानी पिलाएं, तुलसी और काली मिर्च का औटन अर्थात चाय, तुलसी और काली मिर्च की चाय हम मरीज को सेवन कराएं। पपीते के पत्ते का रस मरीज को सेवन कराएं। मेथी के पत्ते का, गिलोय के पत्ते का सेवन कराएं। इन सारी चीज़ों का सेवन हम किसी निकट के चिकित्सक से मिलकर उसके सलाह में, उसके देख रेख में हम इन चीज़ों का सेवन करें। इसके अलावा डेंगू फीवर पर बहुत सारी होम्योपैथिक औषधियाँ हैं। बेलाडोना, रस्टक्स, यूपेटोरियम पर्फ, ब्रायनिया, इपिकॉक, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, चाइना, आर्सेनिक एल्ब, नक्स भूमिका, जेलसेमियम, चिनिनम सल्फ इत्यादि बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जिनको आप अपने घर में प्रारंभिक उपचार के लिए अवश्य रखें और बेहतर अध्ययन के साथ इनका सेवन करें। ज़्यादा बेहतर हो कि आप निकट के किसी होम्योपैथिक चिकित्सक जो प्रभावी चिकित्सक हो, जानकार चिकित्सक हो, उचित ज्ञान रखने वाला चिकित्सक हो, उसके परामर्श से, निकट के उस चिकित्सक के परामर्श से इन दवाओं का सेवन करें। किसी भी दवा का सेवन स्वयं न करें। चिकित्सक के परामर्श से ही, चिकित्सक के देखरेख में ही, निकट के चिकित्सक के निकट के बेहतर चिकित्सक के देखरेख में जो है किसी औषधि का सेवन करें। सही समय पर किस लक्षण के आधार पर कौन सी औषधि दी जाए और किस मात्रा में दी जाए, डोज क्या होगा, इसका सही ज्ञान एक चिकित्सक को ही होता है और चिकित्सक के देखरेख में जो है इन औषधियों का प्रयोग करें। डेंगू फीवर से बचने के लिए आसपास, घरों के आसपास गंदगी न रखें। खुला जल का जमाव न रहे। नालियों में जहाँ काले पानी जो है जम के रहते हैं उस पर डीडीटी का छिड़काव करें। किरोसिन तेल का जो है छिड़काव करें। सफाई रखें। किसी डिजीज़ को होने से बेहतर है कि उस डिजीज़ के बचाव पर जो है हम ज़्यादा गौर करें। उपचार से अधिक बचाव पर जो है ध्यान दें और अवश्य हम डेंगू से जो है बच सकते हैं। डेंगू से हमारी जो है रक्षा हो सकती है। हम किसी डिजीज़ से घबराए नहीं। उचित चिकित्सक के देखरेख में हम इन औषधियों का सेवन करें और औषधियों के साथ साथ कुछ प्रारंभिक ज्ञान भी रखें ताकि हम अपने संबंधियों का बेहतर देखरेख कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरा सेवा धर्म है। मैं डॉक्टर अली असगर आपके सेवा में।